प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेज पर। और इससे पिछले वीडियो के अंदर देखा था विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। और आज के आगे का टॉपिक बना क्या कि बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थिति क्या होती है बच्चों, इसकी किसी मानक स्थिति से विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन कोई निर्देश पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं और वो रेफरेंस पॉइंट अपन विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री पर मानते हैं। जहां पर स्थिति जो 90 मानते हो उससे उस 90 डिग्री से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ही विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है। तो परिभाषा इसकी पहले आप परिभाषा लिखिए और उसके बाद में आपको करवाता हूँ उसका डेरिवेशन। तो क्या लिखोगे इसकी परिभाषा कि किसी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, देखिए मैं लिख रहा हूँ किसी द्विध्रुव की, देखिए परिभाषा इसकी, किसी आसान तरीके से बताऊंगा, बुक से बहुत आसान है। किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसे किसी मानक स्थिति बच्चों अपन मान के चलते हैं, फिजिक्स का अजम्पशन अपन ये मान लिया इसे किसी मानक स्थिति वहां पर अपन मानते हैं स्थितिज ऊर्जा को जीरो, यानी इसके आप ब्रेक ब्रेक करना शून्य स्थितिज ऊर्जा, इसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, जहां भी आपको जिस भी आपको कोण पे इसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, क्लियर? यहाँ की परिभाषा क्या लिखी अपन ने कि किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसे किसी मानक स्थिति, यानी उस मानक स्थिति को मानते शून्य स्थितिज ऊर्जा अजम्पशन है जो क्षेत्र से 90 डिग्री में मानते हैं। किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसे किसी मानक स्थिति शून्य स्थितिज ऊर्जा से इसे मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। और वो मानक स्थिति में मानते हैं 90 डिग्री पर, जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। तो आगे लिखिए इसके बारे में, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मानक स्थिति 90 डिग्री पर मानी जाती है, या मानक स्थिति 90 डिग्री पर ली जाती है जो विद्युत क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे, जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अतः परिभाषा क्या होगी, जो स्थिति क्या होगी, 90 डिग्री से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आगे लिखिए, अतः विद्युत द्विध्रुव को क्या लिखेंगे, अतः विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्लियर? यहाँ तक द्विध्रुव को 90 डिग्री से किसी कोण थीटा तक घुमाने में जो काम करना पड़ेगा वो किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल। तो जो अपने ये काम किया वो कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, अतः स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, यू से। यू क्या आएगा, तो डी थीटा। यू क्या आएगा, आप जानते हो इसका कार्य u बराबर डी, कार्य कैसे निकालते हैं, समाकलन डी डब्ल्यू का समाकलन। क्लियर? यहाँ तक कहां से कहां तक, 90 डिग्री से थीटा तक। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 90 डिग्री से थीटा तक। कहां से लेंगे, 90 डिग्री से थीटा तक। क्लियर? यहाँ तक और dw यहाँ पे क्या होगा, इससे जस्ट पिछले वीडियो में देखा था टो इंटू डी थीटा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे
डी डब्ल्यू से टो इंटू डी थीटा, कहाँ से 90 डिग्री से थीटा तक। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे मैं इसको हटा रहा हूँ, आप ऊपर से इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। यानी उसे किसी द्विध्रुव की स्थिति से उसे इसे किसी मानक स्थिति से यानी शून्य स्थिति ऊर्जा से वर्तमान स्थिति घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, और मानक स्थिति में मानते हैं 90 डिग्री पे या 90 से किसी कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी। क्लियर है। 90 डिग्री से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी, यानी उसे किसी मानक स्थिति से किसी वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य ही द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। क्लियर। 10 बार बोल दिया, आपको याद होगा, 10 बार बोला नहीं बोला, लेकिन आपको याद हो गया होगा। ठीक है यहाँ तक। तो आगे आप इसको पॉज के नोट कीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ आगे। तो यहाँ अब क्या करेंगे भाई, आपने क्या लिखा, u बराबर डी डब्ल्यू, समाकलन कहाँ से 90 से थीटा, फिर डी डब्ल्यू क्या होता है, टो इंटू डी थीटा, टो इंटू बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन, और टो क्या होता है आप जानते हो, पी ई साइन थीटा। पी ई क्लास फर्स्ट में बताया, लेक्चर फर्स्ट में, वो चैप्टर फर्स्ट में बताया था, वैसे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो क्या बन जाएगा, u बराबर समाकलन क्या आएगा, तो की जगह राइट करना है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, 90 से थीटा, 90 से थीटा, कहां से 90 से थीटा डिग्री। तो क्या बन जाएगा देखिए, u बराबर p तो आ जाएगा बाहर, p और ये तो क्या नियतांक है, ये तो आगे बाहर, कांस्टेंट आगे बाहर, साइन थीटा का बचा के अंदर 90 डिग्री से थीटा, साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, साइन थीटा का समाकलन साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का समाकलन सब जानते हैं क्या होता है, पीई साइन थीटा का समाकलन होगा माइनस कोस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, 90 डिग्री से थीटा, 90 डिग्री से थीटा। तो बन जाएगा u बराबर पीई, एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट यानी थीटा ही है, माइनस माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस कोस 90 डिग्री, माइनस कोस 90। तो क्या बन जाएगा, u बराबर पीई माइनस कोस थीटा इंटू प्लस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बन जाएगा u बराबर पीई माइनस कोस थीटा प्लस 0। तो u का मान क्या मिला अपने को u का मान मिला माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा क्या मिला, u इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। ये तो हो गया इसका व्यंजक एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के लिए। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है, इसको सदिश रूप में लिखना है, तो बच्चों आपको पता होगा कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। अगर इसको ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, तो ए बी कोस थीटा को a वेक्टर डॉट b वेक्टर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर सदिश रूप में लिखा है u वेक्टर बराबर, यहाँ वेक्टर मन लगाना, ऊर्जा अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि। तो जो ऊर्जा है वो किसकी, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, न कि सदिश गुणनफल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वेक्टर आप मन लगा देना इसके ऊपर, क्योंकि अदिश है। तो क्या आएगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यहाँ पे डॉट लगाए, क्रॉस नहीं लगाए, ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो u बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये आ गया इसका सदिश रूप। आगे बात करें इसमें अलग अलग कैसे बना रखे आपके, पहला केस कौन सा, विद्युत, जब आपका विद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री पर, मतलब थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा, थीटा 90 होगा तो क्या होगा, और थीटा 180 हो तो क्या होगा। तो केस फर्स्ट की अपन बात करते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर स्थित हो। यहाँ तक हम लिखिए, फिर केसेस की बात करते हैं। फिर यहाँ तक तो केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो मतलब क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री पर है। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो विद्युत द्विध्रुव कैसे रखा है, इसके ऊपर क्षेत्र में ऐसे ही रखा हुआ है। ये क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे u कितना आएगा, यहाँ पे u आएगा माइनस पीई, इसमें रखा हूँ cos 0, क्या cos 0, क्या आएगा u बराबर माइनस पी, और ये u का मान है मिनिमम, क्या होता है, ये न्यूनतम मान है माइनस पीई, और यो इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्थायी संतुलन, वो भी कैसा, स्थायी संतुलन। और बच्चों स्थितिज ऊर्जा जितनी न्यूनतम होती है, सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है, उतना ही स्थायी होता है। स्थितिज ऊर्जा
पोटेंशियल एनर्जी जितनी न्यूनतम, जितनी कम होती है, जितनी मिनिमम होती है, उतना ही अपना सिस्टम स्थायी होता है, स्टेबल होता है। तो इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस स्थायी संतुलन। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। यहाँ पे स्थायी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अपने पास ये कोई वक्राकार पथ है, मान लो ऐसे कोई बाउल है, बाल्टी है, कुछ मान लो, और एक बॉल मैं यहाँ पे रखी। जैसे आप यहाँ पे रखोगे, इसको आप थोड़ा सा पुश करोगे, दबाओगे तो गिर के कहाँ जाएगी? वापस। लेकिन मान लो आपने एक बॉल यहाँ पे रख दी और आपने इसको धक्का दिया ऐसे, तो क्या होगा? थोड़े वाले घूम घाम के वापस यहीं पे आके रुक जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन और इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन वो होता है अगर किसी सिस्टम को उसकी मेन पोजीशन मींस माध्य अवस्था से डिस्टर्ब करें, उसको अपन क्या कर दे? डिस्टर्ब कर दे, तो वापस वो लौट के अपनी माध्य स्थिति पर ही आ जाए, उसे बोलते हैं स्थायी संतुलन। और अगर किसी बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से, उसकी माध्य अवस्था से डिस्टर्ब कर दे और वो वापस लौट कर अपनी मूल अवस्था पर नहीं आए, उसे बोलते हैं कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस अस्थायी संतुलन। क्लियर है? ये आपको समझ में आया होगा स्थायी क्या होता है और अस्थायी क्या होता है। और मैथमेटिकली इसको गणितीय रूप से देखें तो स्थितिज ऊर्जा जितनी न्यूनतम होती है, सिस्टम उतना ही स्टेबल होता है, सिस्टम उतना ही, निकाय उतना ही स्थायी होता है। क्लियर है? केस सेकंड बात करते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र से 90 डिग्री पर हो। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसको स्थायी संतुलन की कंडीशन। केस थर्ड, केस नंबर थर्ड, ये क्या आएगा? जब यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र से 90 डिग्री कोण पर हो। जब क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर हो। तो केस सेकंड आप लिखिए, इसको मैं ठाऊंगा यहाँ से। केस सेकंड क्या? जब थीटा बराबर 90 डिग्री, आप इसको पूरा देना क्या कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र से 90 डिग्री पर हो। तो क्या आएगा? देखिए u बराबर माइनस पीई कोस थीटा में क्या रख देंगे? और ये अपना तो u बराबर माइनस पीई कोस थीटा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? u बराबर माइनस पीई कोस 90 और कोस 90 क्या होता है? 0। तो u बराबर माइनस पीई इंटू 0। तो u की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 0, यानी ऊर्जा क्या होगी? 0। ये तो आएगी अपनी कंडीशन, ये मान के निकाला यही है कि 90 से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य और 90 पर विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा 90 पर 0 मानी गई है। अजम्पशन है, मान लिया अपन ने। ठीक है? क्लियर? केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो। जब थीटा बराबर, केस थर्ड कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप क्या लिखोगे? मैं लिख रहा हूं थीटा बराबर 180 डिग्री, आप क्या लिखोगे कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र से 180 डिग्री के कोण पर हो। मतलब क्या हो गया कि अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे रखते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, तो होगा क्या? प्लस क्यू इधर होगा और माइनस क्यू इधर होगा। तो होगा क्षेत्र से पी वेक्टर यहाँ इधर आएगा। क्यों? क्योंकि पी वेक्टर मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ होता है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो पी वेक्टर इधर है और ई वेक्टर इधर है। तो यहाँ पे कोण कितना हो गया इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे आप कि जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से 180 डिग्री के कोण पर हो तो क्या आएगा? u बराबर क्या आएगा? माइनस पीई कोस थीटा और थीटा की जगह रखना है 180। तो u बराबर आएगा माइनस पीई और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो u इज इक्वल टू पी। बोलो यहाँ पे अधिकतम की मिनिमम। देखो पहला केस में क्या था? u बराबर माइनस पीई आया था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? u इज इक्वल टू प्लस पी। तो इन दोनों से न्यूनतम मिनिमम कौन सा है? माइनस वाला। और ये मिनिमम और ये क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ पर स्थिति ऊर्जा क्या हो रही है? अधिकतम। और स्थितिज ऊर्जा जितनी अधिकतम होगी सिस्टम उतना ही अनस्टेबल होगा, उतना ही अस्थायी होगा। इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं हिंदी में अस्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं? अस्थायी संतुलन। कोई डाउट है यहाँ पे? मैंने मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर कर दिया। अब बारी है आपकी वीडियो को लाइक करने की। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? आगे अपन करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 3.14। क्लियर? और उसके बाद करेंगे पीछे वाले आंकिक पर्सन न्यूमेरिकल्स जो भी सारे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुद अकेले नहीं पढ़ना है और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना है। धन्यवाद।